हमारी लर्निंग में सेकेंड चैप्टर है थिंक टू रिमेंबर। मतलब वो चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए और जिन चीज़ों का हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो है टेम्परेचर का कन्वर्जन, यानी फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, क्योंकि टेम्परेचर कहीं पर सेंटीग्रेड में दिया है आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, या फ़ारेनहाइट में दिया है आपको सेंटीग्रेड में चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है F-32/180 इज इक्वल टू C/100। ये 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ये तब का फॉर्मूला है। इसमें C सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और F फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। उसी तरह जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो कन्वर्जन है लेंथ का, कि मीटर में अगर लेंथ देती है तो उसको फीट में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, या इंच में है तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। ये पूरी टेबल आपको एक तरह से याद रखने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे 1 टन एनर्जी है तो किलोवाट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या फिर इसको किलो कैलोरी पर आवर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या शॉर्ट एब्रीविएशंस है। एब्रीविएशन में से मतलब सिंबल्स है उनको, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स है। जैसे गैलन की शॉर्ट फॉर्म पूरा गैलन नहीं लिखा होगा, कहीं पर GAL लिखा है तो उसका मतलब गैलन है, या BHP लिखा हुआ है तो हमारा वो ब्रेक हॉर्स पावर है। ठीक है। या टैंक की कैपेसिटीज का टेबल हो कि अगर 2000 लीटर चाहिए तो सर्कुलर अगर टैंक है तो क्या उसका डायमीटर होगा और क्या लेंथ होगी, और अगर हम उसको जो है किसी प्लेट से बना रहे हैं, मेस की प्लेट है, तो उसकी थिकनेस मिनिमम क्या रखना चाहिए हमें। या फिर जैसे कूलिंग टावर में वाटर का लॉस है, कूलिंग टावर में जैसे हमारा एवेपोरेशन होता है, हीट एंड मास ट्रांसफर होता है, यानी वाटर जो है वेपर बन के वो स्केप करता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो वाटर का टेम्परेचर जो वाटर उसके सम में होता है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और उस रिड्यूस टेम्परेचर को हम फिर उस ठंडे पानी को फिर कंडेंसर में ले जाते हैं और गैस को उस पानी से ठंडा करते हैं। तो वाटर लॉसेज अगर है तो कूलिंग टावर में जैसे एक थंब रूल के हिसाब से 11.5 लीटर पर आवर पर टन पर लॉस होगा कूलिंग टावर में। या सिंगल फेस है या डबल स्टेज है या सिंगल स्टेज है, कूलिंग आपका वाटर कूलर, बहुत सी जगहों पर वाटर कूलर ही यूज़ होता है, एयर कंडीशनिंग नहीं करते, वाटर कूलिंग करते, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी वाटर का लॉस होता है। तो सिंगल स्टेज और डबल स्टेज की कूलिंग होती है, उसमें
कितना लॉस होगा पर जो है वो 1000 CFM पर वो हम लोग देखते हैं, या वाटर क्वालिटी हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए कूलिंग टावर में, बॉयलर में, लॉन्ड्री वाटर में, गैस रूम में, तो उसको भी हमने इसमें मेंशन किया है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे इस चैप्टर में। जो चिलर से चिल वाटर आउट होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मली हम 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, और जब रूम में अगर फैन कॉइल यूनिट लगे रूम की एयर को ठंडा करके जब वो वाटर वापस आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मतलब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क आ जाता है उसके टेम्परेचर में। ये 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फ़र्क है ये रूम को ठंडा करने में लग जाता है। और जैसे कंडेंसर वाटर है तो कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें एयर वेलोसिटी की तो फ्रेश एयर डैम्पर में एयर की वेलोसिटी 600 FEM मतलब फीट पर मिनट होना चाहिए। फ्रेश एयर डक्ट अगर है तो उसके अंदर वेलोसिटी हम रखेंगे 500 फीट पर मिनट। एग्जॉस्ट एयर शाफ्ट है तो उसमें 1800 फीट पर मिनट रख सकते हैं। अगर एग्जॉस्ट एयर का आउटलेट है मतलब एग्जॉस्ट एयर ग्रिल है या एग्जॉस्ट एयर डिफ्यूज़र है तो हम उसके अंदर वेलोसिटी रखेंगे 1000 फीट पर मिनट मतलब 1000 FEM। उसी तरह ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है जो हर रेफ्रिजरेंट के अलग अलग होते हैं। ये वैल्यूज़ 100 ईयर के लिए लिया गया कि 100 ईयर में ये कितना नुकसान करेंगी ओजोन लेयर को या ग्लोबल वार्मिंग में इनका क्या जो है वो हिस्सेदारी रहेगी। इसमें जैसे फ्लोरोकार्बन हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो ओजोन को डिप्लीट करती हैं। इनकी जगह पर जो है वो हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ले लिए हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसकी टेबल दी गई है, आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।